हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आप स्टोरी तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो दोस्तों, हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मज़ा लीजिए। शाम के 6:30 बजे बेटी एड्रेस रसोई घर में थी। उसके 7 बच्चे और माता पिता बगल के कमरे में बात कर रहे थे। उसका पति अस्पताल में एडमिट था। धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। अचानक घर की बिजली गुल हो गई। उसी पल रसोई घर की खिड़की से आसमान पर लाल गुलाबी अजीब सी रोशनी दिखाई देने लगी। गर गर आवाज़ से तेजी होती गई। परिवार के समस्त सदस्य खौफ से सहम गए। बैटरी के पिता ने खिड़की से झांक कर देखा। घर की तरफ 5 अजीबोगरीब प्राणी चले आ रहे थे। उन प्राणियों ने लकड़ी के बंद द्वार को आसानी से चीरते हुए घर में प्रवेश किया, जैसे वहाँ कुछ हो ही ना। अगले ही पल परिवार के सभी सदस्य मूर्छित हो गए। इन 5 प्राणियों में एक कप्तान था। कप्तान की लंबाई लगभग 5 फुट की थी और बाकी उससे काफ़ी छोटे कद के थे। उनका नाशपाती के आकार का विशाल सिर, बिल्ली की भांति गोल खूंखार आंखें और बेहद सूक्ष्म नाक और कान थे। मुंह बंद था। सभी ने नीले रंग की पूरी तरह से ढकी हुई कपड़े पहन रखे थे। पेटी बंधी थी। उनके मात्र 3 उंगली वाले हाथ थे जिन पर दस्ताना थे। किसी अन्य लोक के विचित्र प्राणियों ने परिवार के सभी सदस्य को अपनी गिरफ्त में ले लिया और खामोशी से बेटी को अपने साथ लेकर चल दिए। उनका यान घर के पीछे पहाड़ी के दूसरी तरफ खड़ा था। विमान का व्यास लगभग 20 फुट का होगा। लगता था मानो 2 तस्तरियों आपस में जुड़ी हो। उड़न तस्तरी के ऊपर हिस्से पर उसका नियंत्रण कक्ष था। देखते ही देखते यह उड़न तस्तरी एक अन्य विशाल यंत्र के साथ जा जुड़ी। वे प्राणी बेटी को उसमें बैठाकर किसी अज्ञात स्थान पर ले उड़े। वहाँ उसे अत्यधिक दर्द सहन करना पड़ा। अंततः रात 10:40 पर 2 विचित्र प्राणी बेटी को उसके घर वापस छोड़ गए। परिवार के अन्य सदस्यों के होशो हवास अभी तक उड़े थे। यूँ लगता था मानो अंतरिक्ष के लोगों ने उनके दिमाग पर अपना नियंत्रण कर रखा हो। किसी अन्य खगोलीय लोक से उड़न तस्तरी से आए प्राणियों द्वारा पृथ्वी के लोगों की जांच पड़ताल की अनोखी घटना 25 जनवरी 1966 को दक्षिण एशवर्नम मैनचेस्टर में हुई। 8 वर्ष के लंबे समय के बाद सन 1975 में एक स्थानीय अखबार में उड़न तस्तरी पर समाचार छापा। साथ ही डॉक्टर जे एलन हाइनेक ने पाठकों से अपील की वे उड़न तस्तरी संबंधित अपने निजी अनुभवों को छापने के लिए भेजे। इसी के तहत बैटरी एंट्रेंस के कथित अपहरण की खबर छपी। बैटरी ने लिखा कि अपहरण के दौरान उसे उड़न तस्तरी और उसके प्राणियों के संबंध में सब कुछ भुला देने की धमकियां दी गई। जनवरी 1977 में पुनः इस मामले की तहकीकात आरंभ हुई। 7 सदस्यों का एक शोध दल गठित किया गया। लगभग
1 वर्ष तक तहकीकात जारी रही। शोध की रिपोर्ट 3 पुस्तकों में 528 पाठों में आई। शोध से प्रमाणित किया गया कि उड़न तस्तरी फिर चर्चा में आए हैं। 5 मार्च 2004 को मैक्सिको में उड़न तस्तरी के दिखाई देने से सारी दुनिया में हंगामा खड़ा हो गया। मई 2004 के दूसरे हफ्ते में मैक्सिको वायुसेना ने 11 उड़न तस्तरियों की तस्वीर जारी की। 5 मार्च को खिंची तस्वीरों में स्पष्ट रूप से चमचमाते अनजान यानों को देखा जा सकता है। एक विमान के पायलट ने रडार के द्वारा इन्हें खींचा है। कहते हैं कि पहले विमान के एक पायलट को सुदूर आकाश में कुछ चमचमाता नजर आया। वो हैरान रह गया। क्षण भर में कुछ और चमचमाती चीजें और उभरने लगी। माना जाता है कि रडार द्वारा उड़न तस्तरियों की इस कदर साफ तस्वीर पहली बार खींची गई है। उड़न तस्तरी वास्तविक थी और समझदार व्यवहार करती बताई जाती है। विशेष रूप से जब विमान ने इनका पीछा किया तो उड़न तस्तरियों ने सफाई से अपनी दिशा बदल ली। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज तक 140 देशों में 65,000 से भी अधिक उड़न तस्तरियाँ देखी गई है। अमेरिका उड़न तस्तरी शोध विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर जे एलन हाइनेक ने अनुसार उड़न तस्तरी देखने की लगभग 1000 खबरें प्रतिवर्ष दर्ज की जाती है। संभवतः पहली बार प्रमाणित उड़न तस्तरी 12-14 अगस्त 1883 को मैक्सिको में देखी गई थी। उस दिन जाक्रेस अंतरिक्ष शोधशाला के तत्कालीन निदेशक जास बानिला ने विभिन्न आकारों के करीब 400 ठोस पिंड शुद्ध सूर्य के निकट घूमते हुए देखा। उसने उन उड़न तस्तरियों के फोटो भी खींचे थे। उड़न तस्तरियों पर विभिन्न शोधों से एक सच्चाई उभरकर सामने आई है कि पृथ्वी के अलावा किसी अज्ञात खगोलीय ग्रह से कुछ उड़न तस्तरियाँ एक साथ छोड़ी जाती है। इसलिए उड़न तस्तरियाँ धरती पर 2-4 दिनों के अंत पर अलग अलग स्थानों पर देखी जाती है। भारत में 1980 के अक्टूबर महीने की 5, 7 और 8 तारीख को बिलासपुर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश और पटना बिहार में उड़न तस्तरियाँ देखी गई। मानना है कि उड़न तस्तरी अपने साथ तूफान, चक्रवात और बाढ़ लाती हैं। लगभग 20 वर्ष पूर्व अमेरिका में बहुत हो हल्ला मचा। कुछ अमेरिकन ने अदालत में मुकदमा दायर किया कि उड़न तस्तरियों से पकड़े गए 9 प्राणियों को डेंटल में हवाई अड्डे पर कैद करके रखा गया है। किसी प्राणी को बेवजह कैद करना सरारा अन्याय है, इसलिए उन्हें तुरंत मुक्त किया जाना चाहिए। केस की फाइल के अनुसार सन 1950 में 3 50 फुट व्यास की गोलाकार उड़न तस्तरियाँ मैक्सिको के समीप दुर्घटनाग्रस्त हालत में उतरी। इनमें से निकले 9 विचित्र प्राणियों को कैद कर लिया गया था। प्राणियों के सिर शरीर के तुलना में काफ़ी बड़े थे और आंखें काफ़ी छोटी। पूरे शरीर पर एक भी बाल नहीं थी। अमेरिका सुरक्षाकर्मी मुख्यालय पेंटागन ने मामले की बारीकी से छानबीन की, मगर नतीजे को सार्वजनिक नहीं किया गया। आपको क्या लगता है, क्या उड़न तस्तरियों की बात सही है? पुरानी मान्यता के अनुसार हजारों वर्षों से दूसरे ग्रहों से प्राणी पृथ्वी पर उतरते रहे हैं। कहा जाता है कि देवी देवता आकाश से धरती पर आते हैं और देवदूत, संत और भूत एक से दूसरे ग्रह पर आते जाते हैं। वैसे ही उड़न तस्तरियाँ भी धरती पर आती है और अपने साथ दूसरे ग्रह के प्राणियों को भी लाती है, जिन्हें हम एलियन कहते हैं।